हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्टॉक और फ्लो के बीच में डेफिनेशन हमने देख ली थी लास्ट क्लास में कि स्टॉक का मतलब क्या होता है एंड फ्लो का मतलब क्या होता है ना। तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का मेन डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपने देखी होगी लास्ट वीडियो, तो उसमें तो मैंने बताया था कि बेसिक जो डिफरेंस होता है बेसिकली यहाँ पर होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का। बेसिकली ये डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ और डिफरेंस भी होते हैं, वो आज हम करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 से 6 मार्क्स का, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना होगा। मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूँ कि अगर आप इसके नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा कि आपको ही हेल्प मिलेगी आगे चल के। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की अपडेट आगे मिलती है। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है हमारे पास मीनिंग। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब भी डिफरेंस करना है, डिफरेंस को हमेशा 3 कॉलम में बनाना है। पहला कॉलम बनाना है आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम में हेडिंग्स रखनी है जिसके बीच में आप डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट हमेशा क्या होगा, मीनिंग का होगा। तो चलिए पहले देखते हैं मीनिंग क्या होती है स्टॉक की। स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कैलकुलेट कहाँ पर होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट होता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल मैंने जैसे लास्ट क्लास में दिया था, एक डेट पे जो पॉइंट जो भी चीज कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं क्या, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी चीज कैलकुलेट होती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी निकाल रहे हैं, पूरे मंथ की सैलरी आपकी आती है तो वो तो 30 दिन की होती है, लेकिन आप उसको एक एक डे की सैलरी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक दिन की जो सैलरी निकलेगी वो क्या होगी, आपकी स्टॉक होगी। ठीक है, उसी के बाद आता है हमारे पास फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो कैलकुलेट होती है कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट होती है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक पूरे का पूरा पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक नंबर ऑफ डेट्स आप कह सकते हो, मतलब सीरीज कह सकते हो। यहाँ पे सीरीज में जो चीज कैलकुलेट होती है उसे कहते हैं क्या, फ्लो। जैसे कि सैलरी के एग्जांपल से ही समझते हैं, अगर आप एक दिन की सैलरी निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। लेकिन आप जो सैलरी आप 30 दिन की पूरी कैलकुलेट करके जो आपको सैलरी मिलती है वो क्या होती है, फ्लो होती है। कि 1 तारीख से 30 तारीख से 31 तारीख तक जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपकी सैलरी है, और जो 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो पीरियड होगा उस पीरियड में जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। होप आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, कहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं ये, मतलब किस पॉइंट पर कैलकुलेट होते हैं। तो डेफिनेशन में आपको क्लियर है कि क्या कैलकुलेट होते हैं, किस लेवल पे कैलकुलेट होते हैं। तो इट्स मेजरमेंट इज डन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, की जो स्टॉक है वो कहाँ पर कैलकुलेट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। फॉर एग्जांपल एक डेट पर कैलकुलेट होता है। और जो फ्लो होता है वो कहाँ पर कैलकुलेट होता है, इट्स मेजरमेंट इज डन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कहाँ पर, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जहाँ पे एक पूरा का फ्लो आ जाता है, जहाँ पे 1 तारीख से 30 तारीख का जो आप एग्जाम्पल लेके चलते हो वो आ जाएगा। इफेक्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ के चलिए कि कैसे होता है ये। स्टॉक अफेक्ट द फ्लो, अ फ्लो डज नॉट अफेक्ट द स्टॉक। स्टॉक क्या करता है, फ्लो को अफेक्ट करता है। स्टॉक क्या करता है, फ्लो को अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है, आप खुद सोचिए कि एग्जाम्पल हम सैलरी वाला ही लेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप 1 तारीख से 30 तारीख के हर पर्सन की सैलरी कैलकुलेट होती है और उसे सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आप एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं या 2 दिन एब्सेंट हो जाते हैं जो विदाउट पेड लीव है, ठीक है, आप एक दिन एब्सेंट हो गए या 2 दिन एब्सेंट हो गए, तो उतने दिन की सैलरी आपको कट के नहीं मिलेगी। तो एक दिन की सैलरी हो गई या 2 दिन की सैलरी हो गई, जो हम देखते हैं क्या, एक दिन की सैलरी 2 दिन की सैलरी होती है क्या, स्टॉक होती है। अब आपकी सैलरी मान के चलते हैं 15,000 रुपये है, तो पर मंथ आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, और पर डे की सैलरी आपकी हो जाएगी 500 रुपीज़। ठीक है, तो आप मान के चलिए एक दिन सैलरी, एक दिन आप जॉब पे नहीं गए, ठीक है, तो एक दिन की जो सैलरी है वो कट जाएगी। 15,000 में से जो आपके 500 रुपये वो कट जाएंगे, तो आपको अब कितने मिलेंगे, 14,500 मिलेंगे। तो देखो, एक दिन की सैलरी क्या होती है, हमारी स्टॉक होती है। स्टॉक की वजह से, एक दिन की सैलरी की वजह से हमारे पूरे महीने की सैलरी पे इफेक्ट पड़ा कि हम एक दिन नहीं गए ऑफिस, जिसकी वजह से हमारी सैलरी कट होगी। तो जो एक दिन की सैलरी वो स्टॉक है, स्टॉक की वजह से हमारा फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा जिस तरह से मैं समझाया आपको कि स्टॉक क्या है, एक दिन की सैलरी है, एक दिन की सैलरी से आपका पूरे 30 दिन की सैलरी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक दिन भी छुट्टी नहीं करोगे तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप छुट्टी कर देते हो
तो उस केस में आपकी सैलरी कम मिलेगी। तो एक दिन की अगर आप छुट्टी करते हो तो एक दिन का स्टॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे महीने की सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा। पूरे महीने की सैलरी क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, तो स्टॉक फ्लो को अफेक्ट करता है, लेकिन फ्लो क्या है, फ्लो अफेक्ट नहीं करता स्टॉक को, क्योंकि हमारी जो सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है, 30 दिन की सैलरी जो है वो पूरी कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब वो पास्ट में जाके थोड़ी ना इफेक्ट करेगा किसी चीज को, है ना, क्योंकि सैलरी तो हमारे हाथ में आ गई। अब स्टॉक को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं वो, कि एक एक स्टॉक से मिलकर क्या करता है, फ्लो बनता है, लेकिन फ्लो स्टॉक को थोड़ी ना अफेक्ट कर पाएगा, कि फ्लो तो हमारा एंड रिजल्ट है। स्टॉक क्या है, एक हमारा ऐसे कह सकते हो, स्टॉक क्या है, हमारा फॉर्मूला है, और फ्लो क्या है, हमारा लास्ट आंसर है। तो जो आंसर है वो फॉर्मूले को अफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो फॉर्मूला है वो आंसर को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे समझिए आप, ठीक है। जैसे अगर आप गलत फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला सही लगाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन आपका कोई भी कुछ भी आंसर आया, चाहे सही आया चाहे गलत आया, उसकी वजह से फॉर्मूले पे इफेक्ट थोड़ी ना पड़ जाएगा, कि अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया, वो तो फॉर्मूला ही गलत लगाया ना, आंसर की वजह से थोड़ी ना गलत आया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि स्टॉक फ्लो को अफेक्ट करता है, लेकिन फ्लो स्टॉक को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या चीज हो सकती है, जैसे कि स्टॉक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च की, जो हमारा स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि स्टॉक जो है हमारा बैलेंस शीट में जो आता है वो हमारे क्या आता है, एक डेट पर आता है, 31 मार्च 31 दिसंबर को आता है, तो वो चीज क्या जाती है, क्लोजिंग स्टॉक होती है। और दूसरे अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं तो आप इसकी जगह पे सैलरी वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं, कि अ सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर डे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फ्लो में क्या जाएगा, इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2019, मतलब इनकम अर्न हो रही है, कौन कर रहा है, एक नॉर्मल रेजिडेंट। हमने इसकी डेफिनेशन देख रखी है, इस प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन देख रखी है, ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2019, मतलब अप्रैल से जून तक की जो सैलरी वो अर्न कर रहा है, वो चीज़ का जाएगा हमारा फ्लो हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी, इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन जो सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो कि इसमें होता क्या है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 लोग होते हैं, एक फर्म एक फैमिली। फर्म मतलब जो सामान बनाते हैं, ऐसा समझिए जो सामान बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और फैमिली मतलब हम लोग जो सामान खरीदते हैं, जो सामान कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में फर्म भी होता है, फैमिली भी होता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है यहाँ पर। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है वो आप छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है, हमें उसे करना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में फर्म तो रहती है, फैमिली भी रहती है, साथ में गवर्नमेंट तो आ ही जाता है 3 सेक्टर की वजह से, और लास्ट में रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कि हमारे कंट्री को छोड़ के बाकी का जो वर्ल्ड है वो चीज क्या हो जाती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है। क्लियर है, मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री से हम कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो वो सारा क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी 2 तरीके से निकलती है, एक होता है एक्सक्लूडिंग कैपिटल मार्केट, एक होता है इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आप ऐसे समझिए, एक तरह से बैंक होता है, बैंक का काम करता है। ठीक है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो एक्सक्लूडिंग कैपिटल मार्केट है वो क्या है, वहाँ पे कैपिटल मार्केट नहीं होता, और एक हम लेते हैं जहाँ पे कैपिटल मार्केट होता है। तो हम ये दोनों चीजें समझ के चलनी की, जहाँ पर कैपिटल मार्केट होगा वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, और जहाँ पे कैपिटल मार्केट नहीं होगा वहाँ क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो देखिए फ्लो ऑफ मनी कितने टाइप का होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब रियल फ्लो में क्या चीज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की बातचीत होती है। रियल फ्लो में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन की जाती है। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मनी से रिलेटेड बात होती है, मतलब पेमेंट जहाँ पर आ जाती है। जैसे कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे खरीदे तो उसके किसके बदले में खरीदे होंगे, मनी के बदले में ही खरीदे होंगे। बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा ना कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में खरीदा, तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में आपने क्या लिया, मनी लिया या मनी दिया। तो मनी फ्लो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट। रियल फ्लो क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर इकोनॉमी, वो भी एक्सक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। अभी हम कैपिटल मार्केट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेशन देनी होगी कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो रियल फ्लो क्या होता है वो देखिए। फर्स्ट, हाउस होल्ड मतलब फैमिली प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू द फर्म सेक्टर। तो सबसे पहले जो फर्म्स होती हैं, जो फैमिली होती है, मतलब हम लोग हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज किसे देते हैं, फर्म सेक्टर को देते हैं। फर्म सेक्टर मतलब जो प्रोडक्शन करने के लिए आए हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन करके सामान बनाएंगे उनको देते हैं। और फैक्टर सर्विसेज होती कौन कौन सी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हम लोग उन लोगों को जगह देते हैं काम करने की। क्योंकि देखो, अगर कोई सोसाइटी है, वहाँ पे कोई पर्सन आता है कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे सामान बनाना है, तो ऐसे ही वो थोड़ी ना खोल लेगा। वहाँ पे पहले अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, वहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसे वहाँ पे जगह मिलेगी, तो वो लैंड हो जाएगा। लेबर मतलब जहाँ पे लोग वर्क काम करे जाके, मतलब वर्कर वगैरह जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। कि हम जैसे लेबर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो वर्कर जो वेजेस पे काम करते हैं, लेबर का मतलब वो भी होता है जो नॉर्मली जॉब वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो जॉब वाले पर्सन भी यहाँ पर आ जाएंगे। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है, जो पैसा हमारा जा रहा है। ठीक है, जो पैसे देते हैं, पैसे हम किस तरीके से देते हैं, जैसे कि हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया, किस टाइप से कंट्रीब्यूशन करा। जैसे कोई कंपनी आई, उसने बोला कि हम इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा होगा या सिटी के लिए इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा होगा। तो उसने क्या करा, हमने कंट्रीब्यूशन करा उससे, तो वो कैपिटल हो जाता है। या फिर लोन वगैरह जो हम दे देते हैं किसी को, वो चीज़ हमारा कैपिटल हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक ओनर, कि जब सारी चीज़ें लैंड, लेबर, कैपिटल मिल लिया तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वो चीज़ क्या होती है, इंटरप्रेन्योरशिप होती है, कि उसको देख रेख करने वाला कौन होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है। टू फर्म सेक्टर, ये सब हम किसको देते हैं, फर्म सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड है, जो फैमिली है, वो क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है किसको, फर्म सेक्टर को, ताकि वो क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। और ये फर्म सेक्टर क्या क्या होते हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं फर्म सेक्टर को। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द हाउस होल्ड। तो इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से जो फर्म होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। और वो किसके लिए प्रोड्यूस करता है, हाउस होल्ड के लिए ही प्रोड्यूस करेगा, अपने लिए थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा। वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, हम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो खरीदेंगे, तो उनके लिए क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फर्म सेक्टर, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। ठीक है, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, कहाँ से, हाउस होल्ड से फर्म का, और जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, कहाँ से, फर्म से हाउस होल्ड तक, उसे कहते क्या है, रियल फ्लो। मतलब फैक्टर सर्विसेज कहाँ से जा रही है, फैमिली से जा रही है, हाउस होल्ड से जा रही है किसके पास, फर्म के पास। और फर्म इनके बदले में क्या बना के दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, तो ये चीज होती है रियल फ्लो। इसे चार्ट से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो देखिए, एक होता है हाउस होल्ड, सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड आता है, फिर आता है हमारे पास फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है। और फर्म क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन कैसे कैसे प्रोवाइड करता है, तो जो हाउस होल्ड है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देता है फर्म को। और फर्म क्या करता है, इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। और गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास पहुंचती है, हाउस होल्ड के पास पहुंचती है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, चार्ट से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है, सॉरी देता है, प्रोवाइड करवाता है फर्म को। और फर्म इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, जो फर्म हाउस होल्ड को देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया, हमने रियल फ्लो देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या, पेमेंट की बातचीत हुई है यहाँ पे, कि पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना, कि अगर हम किसी को सामान दे रहे हैं तो उसके बदले हम पेमेंट चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। तो मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, फर्म सेक्टर प्रोवाइड रेंट ऑफ लैंड। फर्म सेक्टर प्रोवाइड करेगा, क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दी है। और उसके बदले में फर्म क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फर्म कौन कौन सी पेमेंट करेगा, लैंड के बदले में रेंट देगा, जो हमने लैंड दिया है उसके बदले में रेंट मिलेगा हमें।
लेबर जो दी थी उसके बदले में वो वेजेस देगा, जो भी उसके पास लेबर है उसके बदले में वो वेजेस देगा, जो कैपिटल मिला है उसे उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, ठीक है, मतलब ब्याज देगा उसके बदले में। एंटरप्रेन्योरशिप जो मिली है उसके बदले में क्या मिलेगा, उसे प्रॉफिट देगा वो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आप ऐसे एक तरह से ओनर या मैनेजर समझ सकते हो, जो क्या करेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो फर्म सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड करता है किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड भी पेमेंट करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है हाउस होल्ड पेमेंट नहीं करेगा, हाउस होल्ड भी पेमेंट करेगा। और हाउस होल्ड किस चीज की पेमेंट करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसे मिली थी, किसने दी थी, फर्म सेक्टर ने दी थी। तो जो हाउस होल्ड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसके बदले में भी तो पेमेंट मिल गई, लेकिन अब जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर ने बनाए हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर पेज ऑफ द फर्म फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, पे ऑफ करेगा फर्म को, किस लिए, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने यूज करे हैं, जो किसने बनाए थे, फर्म ने बनाए थे, उसके लिए पेमेंट करेगा। तो दिस फ्लो इज नोन एज मनी फ्लो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चार्ट से इसे समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक सेकंड, ये थोड़ा वेट टाइम लगा रहा है आने में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हाउस होल्ड था और फर्म थे, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, किसको, फर्म को। फर्म क्या करेगा, रेंट, वेजेस, कैपिटल और प्रॉफिट देगा किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, किसको, फर्म को। फर्म क्या करेगा, रेंट, वेजेस, कैपिटल एंड प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। ये था हमारा मनी फ्लो। तो इसका आप कंबाइंड डायग्राम देखें जो आपको एग्जाम में एक्चुअल में बनाना होगा। ये जो दो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया ये एग्जाम में नहीं बनाने हैं, आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है और डायग्राम जो मैं अब बताऊंगा आपको वो लिखना है वहाँ पर, मतलब वो बनाना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है वो डायग्राम। कंबाइंड डायग्राम ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। तो देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड आता है, फिर आता है फर्म। सबसे पहले एक टू सेक्टर इकोनॉमी में यही दो चीजें होती है, एक होती है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। तो जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ फैक्टर सर्विसेज देगा, किसको, फर्म को देगा। और वो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जो कौन देगा, हाउस होल्ड देगा, किसको देगा, फर्म को देगा। फर्म क्या करेगा, इन फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके क्या बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, जो फर्म बना के गुड्स एंड सर्विसेज देगी हाउस होल्ड को। इतना तो आपको क्लियर है। मैंने पहले बताया था कि ये हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम कवर हो गया, ठीक है, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है हाउस होल्ड को। उसके बाद साथ के साथ में देखिए फर्म जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ली है उसके बदले में कुछ तो पे करेगा ना। तो उसके बदले में क्या क्या पे करेगा, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देगा, ठीक है। और फर्म ये पेमेंट किसको देगा, हाउस होल्ड को ये पेमेंट करेगा, ठीक है। और हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए थे फर्म से, वो उसके बदले में क्या करेगा, हाउस होल्ड पेमेंट करेगा। हाउस होल्ड क्या पेमेंट करेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, जो भी उसका प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग पे करेगा। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, किसको, फर्म को। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरे चार्ट से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउस होल्ड सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और किसे देता है, हाउस होल्ड को देता है। अब जो फर्म के पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आया था उसके लिए वो पेमेंट करेगा। तो लैंड के लिए वो पेमेंट करेगा रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। जो किसके पास जाएगी, हाउस होल्ड के पास ये सारी पेमेंट जाएगी। और
हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज यूज करे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यूज करे तो इसके बदले वो पेमेंट भी करेगा, तो हाउस होल्ड जो पेमेंट करेगा वो किसके पास जाएगी, फर्म के पास जाएगी। ठीक है, तो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग कैपिटल मार्केट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। तो जो फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें पे देखना है कहाँ पर, इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट में, जहाँ पे कैपिटल मार्केट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी जो रियल फ्लो मनी फ्लो की डेफिनेशन वो तो यहाँ पे सेम रहेगी। तो देखो क्या है, फर्स्टली हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। फर्स्ट जो हाउस होल्ड है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, फर्म सेक्टर को, हमें पता ही है। और फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन वो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, आप वहाँ से भी उठा के यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे ये वाला भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं फर्म को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड टू द हाउस होल्ड। तो जो गुड्स ये फैक्टर सर्विसेज जो मिली हैं फर्म इनकी हेल्प से क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है इसको, हाउस होल्ड को। इतना तो क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया। अब पेमेंट की बात आती है, तो फर्म सेक्टर क्या करेगा, पे ऑफ करेगा फैक्टर पेमेंट। पे ऑफ क्या करता है, फैक्टर पेमेंट। कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट पे करता है, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, वेजेस के लिए सॉरी लेबर के लिए वेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, ये सारी पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड को। और जो हाउस होल्ड है वो भी क्या करता है, पेमेंट करता है। पेमेंट किस चीज की करता है, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए है उसके बदले में फर्म को पेमेंट करता है। इवन हाउस होल्ड ऑल्सो पेज द फर्म सेक्टर फॉर कंज्यूमिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, ये तो हमारा बेसिक पॉइंट हो गया जो हमने पीछे पढ़ रखा है। अब कैपिटल मार्केट आ जाता है, तो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है वो देखो। तो सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर डिपॉजिटेड एज डिपॉजिट इन द कैपिटल मार्केट से बैंक्स एंड इफ नीडेड बोथ कैन टेक लोन फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मतलब हम बैंक में क्या करते हैं, जो हमारे पास पैसे होते हैं, जो एक्सेस पैसे होते हैं जो हम खर्च नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और जरूरत पड़ने पे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से लोन भी ले लेते हैं। इसी तरीके से फर्म भी करती है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है बिजनेस वगैरह के लिए तो अपनी जो एक्सेस अमाउंट होता है वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और कभी भी लोन पड़ता है तो वो लोन ले लेते हैं बैंक से। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि जो सेविंग है हाउस होल्ड की और फर्म्स की वो क्या होती है, डिपॉजिट होती है एज डिपॉजिट। डिपॉजिट करी जाती है एज अ डिपॉजिट, कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में उन्हें डिपॉजिट किया जाता है। एंड इफ नीडेड बोथ कैन टेक लोन फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। और अगर दोनों को जरूरत पड़ती है, हाउस होल्ड और फर्म को अगर जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकता है, कैपिटल मार्केट से लोन भी ले सकता है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैपिटल मार्केट का पर्पस क्या है। यहाँ पर कैपिटल मार्केट का कुछ पर्पस नहीं है, आप इसे बैंक की तरह समझिए। बैंक होता है ये, ठीक है, जहाँ पे हम अपना एक्सेस पैसा जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन ले लेते हैं उससे। ठीक है, चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं कैसे बनता है इसका चार्ट। तो वही टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो हाउस होल्ड होगा और फर्म होगा। हाउस होल्ड और फर्म क्या क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड देता है फर्म को कुछ फैक्टर सर्विसेज। कुछ फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और फर्म क्या करता है, इन सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर सर्विसेज मिली हैं फर्म इनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और किसको देता है, हाउस होल्ड को ये फैक्टर सर्विसेज ये गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझा देता हूँ दोबारा से। हाउस होल्ड क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप देता है किसको, फर्म को। और फर्म इन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप इनको कहते हैं क्या, फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको पास जाती है, हाउस होल्ड के पास जाती है। इतना क्लियर है, ये तो हमारा रियल फ्लो हो गया। अब बात आती है पेमेंट की। फर्म क्या करता है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देता है किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, और हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने यूज करे थे उसके बदले में किसको पेमेंट करता है, फर्म को पेमेंट करता है। तो फर्म क्या करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देता है किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज किसको, फर्म को। ठीक है, ये तो हमारा जो बेसिक अभी तक हमने करा था वही यहाँ पर। ठीक है, कि मनी फ्लो रियल फ्लो दोनों आ गए। अब आ जाता है यहाँ पर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किस तरीके से यहाँ पे काम करता है,
कैपिटल मार्केट में हाउस होल्ड डिपॉजिट करता है, फर्म भी डिपॉजिट करता है और ज़रूरत पड़ने पे हाउस होल्ड लोन भी ले सकता है और फर्म भी यहाँ से लोन भी ले सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ मनी क्या होता है। ये हमारे लिए ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स के लिए आ जाता है 12th क्लास के लिए, और ग्रेजुएशन में ये 8 से 10 मार्क्स का आराम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा टॉपिक है क्या फ्लो ऑफ मनी का। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी कर दीजिए, ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस ऐसी देता रहूं, क्योंकि मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूं। जल्दी से जल्दी मैं इस कोर्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा आपकी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे बाय, थैंक यू।